सदका देता और हर जुमे को अपनी रियाया की फरियादें सुनता था। उसके दरबार में अमीर और गरीब बराबर थे। कोई भी जुल्म सहकर खामोश नहीं बैठता था, क्योंकि सबको यकीन था कि सुल्तान आदिल खान इंसाफ जरूर करेगा। रियाया उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और दुश्मन उसका नाम सुनकर कांपते थे। अल्लाह ताला ने इस नेक बादशाह को एक बेटी अता की थी जो अपने नाम की तरह रोशनी का मीनार थी। उसका नाम शहजादी नूर बानो था। नूर बानो वाकई नूर थी। उसका चेहरा हया से ढका रहता, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, उसकी आवाज में मिठास थी और उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और लोगों के लिए मोहब्बत थी। वो हर रोज कुरान पाक की तिलावत करती, गरीब औरतों को खुद सिलाई सिखाती और महल की बांदियों के साथ भी शफकत से पेश आती। उसकी सादगी और नेकी की चर्चा पूरी सल्तनत में थी। लोग कहते थे कि सुल्तान आदिल खान की नेकी का सिला अल्लाह ने उसे ऐसी बेटी की सूरत में दिया है। महल के दरवाजे पर हर वक्त सिपाही पहरा देते थे। ये सिपाही बादशाह की हिफाजत के लिए चुने गए थे और उनमें से हर एक बहादुरी और वफादारी में मशहूर था। इन्हीं सिपाहियों में एक नौजवान सिपाही था जिसका नाम अरसलान था। अरसलान का बाप भी इसी सल्तनत का सिपाही था जो एक जंग में शहीद हो गया था। बाप की वफात के बाद अरसलान ने अपनी माँ की खिदमत करते हुए खुद को तलवार और नेज़े की तालीम दी। वो अल्लाह से डरने वाला, सच बोलने वाला और अपने फर्ज को हर चीज से ऊपर रखने वाला नौजवान था। उसकी बहादुरी और मेहनत को देखकर फौज के सरदार ने उसे महल की पहरेदारी पर मुकर्रर कर दिया था। ये उसके लिए बड़े एजाज की बात थी और उसने ये एजाज पूरी ईमानदारी और मेहनत से संभाला। अरसलान महल के बागीचे के करीब पहरा देता था। ये बागीचा बहुत खूबसूरत था। इसमें तरह तरह के फूल खिलते थे, परिंदे चहचहाते थे और सुबह के वक्त इसमें एक अजीब सी रूहानी खामोशी होती थी। शहजादी नूर बानो अक्सर सुबह की नमाज के बाद इस बागीचे में आती थी और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फूलों को देखती थी। एक सुबह की बात है, बागीचे में एक परिंदा जख्मी होकर गिर पड़ा। शहजादी ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसे उठाने के लिए झुकी, लेकिन परिंदा डर कर दूर भागने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त अरसलान ने यह मंजर देखा। वो आगे बढ़ा, बहुत नरमी से उस परिंदे को अपने हाथों में लिया और उसे शहजादी की तरफ बढ़ा दिया। शहजादी ने हैरानी से उस नौजवान सिपाही की तरफ देखा। अरसलान ने नजरें नीची कर ली और अदब से कहा कि अल्लाह की मखलूक का दर्द समझना बहुत बड़ी नेकी है शहजादी। इस एक जुमले ने शहजादी के दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ा दी। इसके बाद कुछ दिन गुजरे। शहजादी ने देखा कि अरसलान न सिर्फ बहादुर है बल्कि नेक दिल भी है। वो बागीचे में मौजूद गरीब माली के बेटे को पढ़ाता था, बूढ़ी बांदियों का सामान उठाकर देता था और हर नमाज के वक्त अपनी ड्यूटी किसी और सिपाही को देकर मस्जिद की तरफ चल देता था। शहजादी के दिल में उसके लिए एहतराम पैदा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एहतराम एक पाक मोहब्बत में बदल गया। अरसलान के दिल में भी शहजादी की नेकी और हया ने एक जगह बना ली थी, लेकिन दोनों जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं है। कुछ महीने यूं ही गुजरे। दोनों कभी कभी बागीचे में मिलते, चंद लम्हों की गुफ्तगू होती और दोनों अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हुदूद के अंदर रहते। उनकी मोहब्बत में कोई बेहयाई नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था, बस दो पाक दिलों का एक दूसरे की नेकी से मुतासिर होना था। लेकिन दोनों के दिल में ये डर भी था कि बादशाह क्या सोचेगा। एक आम सिपाही और शहजादी, ये बात क्या बादशाह कभी कबूल करेगा? आखिर एक दिन अरसलान ने फैसला किया कि छुपकर काम करना दुरुस्त नहीं। अल्लाह के सामने सब कुछ खुला है और जो काम हलाल तरीके से ना हो सके वो नहीं होना चाहिए। उसने शहजादी से कहा कि हमें बादशाह सलामत को सब बताना चाहिए। अगर वो राजी हो गए तो ठीक है, अगर ना हुए तो हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। शहजादी का दिल भी यही कहता था। उसने कहा कि हाँ, जो अल्लाह को पसंद हो वही करेंगे। अगले दिन अरसलान ने दरबार के बाहर दरख्वास्त दी कि वो बादशाह से मिलना चाहता है। बादशाह ने इजाजत दी। अरसलान अंदर आया, अदब से झुका और कांपती आवाज में लेकिन मजबूत दिल से उसने पूरी बात कह दी। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक अदना सिपाही हूं और आपकी शहजादी एक बुलंद मकाम रखती है, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और पाक मोहब्बत है। मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कोई हद नहीं तोड़ी। मैं आपसे बाज़ाब्ता निकाह की इजाजत मांगता हूं।
अगर आप मना करें तो मैं सर झुका कर चला जाऊंगा और कभी ये बात नहीं करूंगा, लेकिन छुप कर काम करना मेरे ईमान को गवारा नहीं था। ये अल्फाज सुनकर बादशाह सुल्तान आदिल खान का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपनी मुट्ठी मेज पर मारी और कहा कि ये जुर्रत कैसे हुई? तुम एक सिपाही हो, एक आम सिपाही। मेरी शहजादी के लिए तुम जैसे कई बादशाह के बेटे कतार में खड़े हैं और तुम यहां आकर अपनी मोहब्बत की बात करते हो। उसने अरसलान को सख्त तरीन अल्फाज में झड़का और कहा कि आइंदा शहजादी के करीब नजर आए तो सजा मिलेगी। फिर उसने उसे महल के दूसरे हिस्से में पहरे पर भेज दिया, जहां शहजादी का गुजर नहीं होता था। अरसलान ने सर झुकाया, कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में इत्मीनान था कि उसने जो किया वो सच था, जो मांगा वो हलाल था, और अब जो होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखिए कि जब इंसान सच्चाई की राह पर चलता है तो अल्लाह अपने अंदाज में रास्ते खोलता है। इन्हीं दिनों दरबार में एक वजीर था जिसका नाम कमाल खान था। वो जाहिर में बड़ा फरमाबरदार और अक्लमंद लगता था। बादशाह उस पर बहुत एतमाद करता था, लेकिन अंदर से वो लालच और हसद का पुतला था। उसे बादशाह की दौलत चाहिए थी, इख्तिदार चाहिए था, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। बहुत अरसे से वो पड़ोसी मुल्क के बादशाह जालिम शाह से खुफिया मुलाकातें कर रहा था। जालिम शाह बहुत अरसे से दियार अमन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सुल्तान आदिल खान की ताकत और लोगों की मोहब्बत उसे रोकती थी। वजीर कमाल खान ने जालिम शाह से सौदा किया कि वो अंदर से सल्तनत को कमज़ोर करेगा, फौज की नक्ल व हरकत की खबरें देगा और जंग के वक्त अपने ही सिपाहियों को नुकसान पहुंचाएगा। बदले में जालिम शाह उसे सोने से भरे खजाने देगा और एक छोटी सी रियासत की हुक्मरानी देगा। एक रात जब चांद बादलों में छुपा हुआ था और सल्तनत गहरी नींद में थी, वजीर कमाल खान ने जालिम शाह को पैगाम भेजा कि वक्त आ गया है। और कुछ दिन बाद पड़ोसी मुल्क की फौज ने अचानक हमला कर दिया। सुबह की अजान के वक्त जब लोग नमाज के लिए उठ रहे थे, तभी सरहद पर तलवारें चमकने लगीं और नेज़े जमीन में गड़ने लगे। सुल्तान आदिल खान ने फौरी तौर पर अपनी फौज को तैयार किया। अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए उसने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है जब तक हम हक पर हैं। फौज मैदान जंग में निकली और अरसलान भी इस फौज में शामिल था। जंग बहुत सख्त थी, दुश्मन की तादाद ज्यादा थी और वो तैयार होकर आए थे। तीरों की बारिश होती रही, तलवारें आपस में टकराती रहीं और मैदान में गुबार उठता रहा। अरसलान बहादुरी से लड़ रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि अल्लाह की राह में लड़ना है, सल्तनत और रियाया की हिफाजत करनी है। जंग के एक मोड़ पर सुल्तान आदिल खान खुद दुश्मनों के घेरे में आ गया। उसके इर्द गिर्द दुश्मन के 20 से ज्यादा सिपाही थे। बादशाह के साथ के चंद सिपाही शहीद हो चुके थे और सूरत हाल बहुत खतरनाक थी। उसी वक्त अरसलान ने यह मंजर देखा। उसने एक लम्हा भी नहीं सोचा। वो तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ बादशाह की तरफ बढ़ा, दुश्मनों पर टूट पड़ा, तलवार चलाता रहा और एक तरफ का रास्ता साफ करके बादशाह को घेरे से निकाल लाया। इस दौरान अरसलान के कंधे पर तीर लगा और बाजू जख्मी हो गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। बादशाह ने इस नौजवान सिपाही की तरफ देखा और उसकी आंखों में हैरानी और शुक्रगुजारी थी। उसी खून आलूद मैदान में, उसी लम्हे में बादशाह के दिल में अरसलान के लिए एक अजीब सा एहतराम जागा। लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई थी। अरसलान ने लड़ते लड़ते एक अजीब मंजर देखा। वजीर कमाल खान, जो फौज के एक हिस्से की क़यादत कर रहा था, वो चुपके से दुश्मन के एक सरदार से मिल रहा था और अपने ही सिपाहियों की पोजीशन बता रहा था। अरसलान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही था जिस पर बादशाह आंख बंद करके एतमाद करता था। उसने ये मंजर अपने दिल में महफूज कर लिया और लड़ाई जारी रखी। अल्लाह ताला के फजल और रहमत से आखिरकार जंग जीत ली गई। दुश्मन की फौज भाग खड़ी हुई और सल्तनते दियारे अमन महफूज रही। लश्कर ने फतह की खुशी में अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और बादशाह ने सजदा शुक्र अदा किया। जंग के बाद अरसलान बादशाह के पास आया। जख्मी कंधे के साथ खून आलूद कपड़ों में उसने अदब से सर झुकाया और कहा कि बादशाह सलामत, एक बात अर्ज करनी है जो बहुत ज़रूरी है। उसने वजीर कमाल खान का पूरा माजरा बयान कर दिया। वो खुफिया मुलाकात, सिपाहियों की पोजीशन बताना, दुश्मन के सरदार से गठजोड़, सब कुछ। बादशाह के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर गुस्सा, फिर शक। उसने सोचा कि क्या ये वही सिपाही है जिसे मैंने झड़का था, और क्या ये अब वजीर के खिलाफ कुछ कहकर बदला लेना चाहता है।
उसने अरसलान से कहा कि मैं तुम्हारी बात सुनता हूं, लेकिन मैं इतने बड़े इल्जाम को बगैर सबूत के नहीं मान सकता। अरसलान ने कहा कि बादशाह सलामत, ये मेरा फर्ज था कि जो मैंने देखा वो आपको बताऊं। अब फैसला आपका है और अल्लाह का है। बादशाह ने अरसलान को जाने दिया, लेकिन अपने दिल में एक फैसला किया। उसने अपने सबसे काबिल एतमाद खुफिया जासूसों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वजीर कमाल खान पर नजर रखें। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, ये सब इंतहाई खुफिया रहना चाहिए था। कुछ हफ्ते गुजरे। वजीर कमाल खान को यकीन था कि जंग में उसकी कारगुजारी किसी ने नहीं देखी। उसने सोचा कि जालिम शाह हार गया तो नया मुआलदा करना होगा। एक रात वो चुपके से महल से निकला और सरहद के करीब एक गांव में जालिम शाह के नुमाइंदे से मिलने चला गया। जासूसों ने ये सब देखा और फौरी तौर पर बादशाह को खबर दी। उन्होंने पूरी गुफ्तगू सुनी, सबूत इकट्ठे किए और बादशाह के सामने रख दिए। जब वजीर कमाल खान वापस आया तो महल के दरवाजे पर सिपाहियों ने उसे घेर लिया। उसे सीधा बादशाह के दरबार में ले जाया गया। दरबार में सब अमीर, सरदार और फौजी अफसर मौजूद थे। बादशाह ने सख्त आवाज में पूछा कि कमाल खान, क्या तुमने सल्तनत से गद्दारी की? क्या तुमने दुश्मन को हमारे राज दिए? कमाल खान पहले इनकार करता रहा, लेकिन जब जासूसों ने एक एक सबूत सामने रखा, जब उसके खत पढ़े गए, जब गवाहों ने बोला, तो वो लरज उठा और उसके पांव तले से जमीन निकल गई। आखिर उसने सर झुका लिया और कबूल कर लिया कि हाँ, उसने गद्दारी की। दरबार में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई। बादशाह सुल्तान आदिल खान की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की। जिस पर एतमाद किया वो गद्दार निकला और जिसे झड़का वो सच्चा निकला। जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी हिफाजत की, जिसने सच बोलने की जुर्रत की, जिसने पाक मोहब्बत को हलाल रास्ते से मांगा, वो एक आम सिपाही अरसलान था। बादशाह को अपने ऊपर शर्म आई। उसने फौरी तौर पर अरसलान को दरबार में बुलवाया। अरसलान आया तो उसके कंधे पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर सादगी थी। बादशाह अपनी जगह से उठा। बादशाह का उठना दरबार में बहुत बड़ी बात थी और उसने अरसलान के करीब आकर कहा कि बेटे, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। तुमने सच बोला, तुमने वफा की और तुमने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई। अल्लाह के सामने मैं आज इकरार करता हूं कि तुमसे बड़ा वफादार इस दरबार में कोई नहीं। पूरे दरबार में आंखें नम हो गईं। बादशाह ने उसी दिन शहजादी नूरबानो को बुलाया और पूछा कि बेटी, क्या तुम अरसलान से निकाह करना चाहती हो? शहजादी ने निगाहें झुकाए हुए कहा कि अब्बा जान, जो आपको पसंद हो और जो अल्लाह को पसंद हो वही मुझे पसंद है। बादशाह मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे भी पसंद है और अल्लाह को भी इंशाअल्लाह। उसी हफ्ते पूरे शहर में खुशी का समा था। बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी नूरबानो और सिपाही अरसलान का निकाह होगा। लोगों ने दुआएं की, मस्जिदों में शुक्राने के नवाफिल पढ़े गए और पूरा शहर जश्न में डूब गया। निकाह की मजलिस में बादशाह ने खुद खुतबा दिया और अरसलान की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये शुक्र के आंसू थे, अल्लाह की रहमत पर हैरानी के आंसू थे। निकाह के बाद बादशाह ने एक और ऐलान किया। उसने कहा कि वजीर की कुर्सी खाली है और मैंने फैसला किया है कि इस कुर्सी पर वो शख्स बैठेगा जिसने साबित कर दिया कि वफादारी और सच्चाई क्या होती है। मैं अरसलान को अपना नया वजीर मुकर्रर करता हूँ। दरबार तालियों और अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। अरसलान ने बादशाह का हाथ थामा और कहा कि बादशाह सलामत, मैं वादा करता हूँ कि इस अमानत को अल्लाह के सामने जवाबदेही समझकर निभाऊंगा। मैं कभी आपसे, रियाया से और अल्लाह से बेवफाई नहीं करूंगा। और इस तरह वो सिपाही, जिसे एक बार सिर्फ इसलिए झिड़का गया था कि वो एक आम घराने से था, अल्लाह के फजल से वजीर बन गया। और वो शहजादी जो दिल की साफ और नेक थी, उसे एक ऐसा हमसफर मिला जो उसकी नेकी का असल हकदार था। सल्तनत दियारे अमन अब पहले से भी ज्यादा पुरअमन और खुशहाल हो गई। अरसलान ने वजीर बनकर गरीबों के हक में बोला, इंसाफ को मजबूत किया और बादशाह का दाया हाथ बन गया। शहजादी नूरबानो ने अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बनाया। नमाज, तिलावत, सदका और अपने शौहर की नेक हौसला अफजाई। और वजीर कमाल खान, उसको उसके किए की सजा मिली। उसे कैद किया गया और सल्तनत से निकाल दिया गया। जो शख्स अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करे, धोखा और गद्दारी को अपना रास्ता चुने, उसका अंजाम हमेशा जिल्लत ही होती है। इस कहानी में अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया।
सच्ची मोहब्बत वो होती है जो हुदूद में रहे, जो हलाल रास्ते से मांगी जाए और जो अल्लाह को राजी करने की नीयत से हो। वफादारी वो होती है जो मुश्किल में भी ना टूटे, जो खतरे के वक्त भी कायम रहे, और सच्चाई वो होती है जो नुकसान के डर के बावजूद बोली जाए, क्योंकि अल्लाह सच्चों के साथ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अरसलान ने सब्र किया, सच बोला, वफा की, और अल्लाह ने उसे वो सब दिया जिसका वो ख्वाब भी नहीं देख सकता था। और याद रहे कि अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। जब इंसान अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे और खुद सच्चाई की राह पर चलता रहे, तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जिनका किसी को गुमान भी नहीं होता। सच्ची मोहब्बत, वफादारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, क्योंकि ये तीनों अल्लाह को पसंद है।